दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपीपीएससी लेक्चरर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीपीएससी लेक्चरर के 513 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना होगा, किस प्रकार से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, कैसे वेरिफिकेशन करना होगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर कितने केबी में आप अपलोड करोगे, किस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीपीएससी लेक्चरर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीपीएससी लेक्चरर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से लेक्चरर का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से ये भर्ती होने जा रही है। 513 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 जनवरी 2026 है। 56,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। BTech से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 225 रुपये फीस है। SC ST के लिए 105, PH के लिए 25, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है upsc.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन PDF और हिंदी नोटिफिकेशन PDF लिंक्स पर क्लिक करके आप इंग्लिश की या फिर यहाँ पर हिंदी की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आकर आप अगर इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चेकआउट करना चाहते हैं तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर सकते हो। यूजर इंस्ट्रक्शन लिंक पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लेक्चरर की जिस डिसिप्लिन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं गाइड, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR का ऑप्शन दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे। उसके बाद गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना OTR नंबर एंटर करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अगर आपने यहाँ पर अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना OTR कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको गेट OTP ऑन ईमेल और गेट OTP ऑन मोबाइल इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उन्हें आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और
फिर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके OTR के पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कलर फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके ब्लैक बोल्ड पेन से होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने आधार के 6 डिजिट लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, उसके बाद उनका मिडिल नेम आपको एंटर करना है अगर मिडिल नेम है, फिर आपको उनका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है अगर लास्ट नेम है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, ऐसे ही उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, अपना 10वीं का आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTR प्रोसेस की ये सभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको गाइड यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय ईमेल आईडी अपनी चूज के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप न्यू पासवर्ड के इस कॉलम में एंटर करना है, सेम पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है,
गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करते हुए लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। गाइस, यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपके सामने इस बार एक और नया ऑप्शन आया होगा, ओटीआर नंबर, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पर अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको ओटीआर नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अपना ओटीआर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, उसका यूज करते हुए फिर आप इस नंबर का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स आर्मी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है या कमीशन ऑफिसर्स हैं, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्स आर्मी हो या फिर ईसी हो या फिर एसएससी हो या फिर सीओ, अगर हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर दें। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हैंडीकैप की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर बताएं आपको ब्लाइंड की प्रॉब्लम है या फिर लो विजन की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको डीफ या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सर्बल पैलेसी है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी पीएच कैटेगरी, लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी की कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कौन सी यहाँ पर आपको लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर लेवल ऑफ प्लेयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं किस लेवल के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लेवल बताएं कौन सा है आपके पास, ए, बी या फिर सी, और अगर नहीं है आपके पास एनसीसी तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आप करंट वर्किंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी परीक्षा में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको बताना है कब तक आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है। आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और डे सेलेक्ट कर लेना है और अगर नहीं रोका है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेकंड अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें,
फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना तहसील सेलेक्ट करें, उसके बाद बताएं आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नगर पंचायत या फिर पालिका का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड नेम यहाँ पर देना है, फिर मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने न्याय या फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर में आपको पहले इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर मेंशन करना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे आपके वो भी 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर या फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो, इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर ये दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है तो बस यहाँ पर अब आपको लास्ट के ऑप्शन पर लॉक एंड फाइनल सबमिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके OTR फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने OTR की सभी डिटेल्स का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद ही आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए टॉप पर ही यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, गेट OTR नंबर इमीडिएटली। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट OTR नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपने जो जो भी एक्शंस पीछे किए हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पर इनके सामने आपको ग्रीन कलर में यस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपने सभी स्टेप्स यहाँ पर केयरफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर बस अब आपको गाइड क्लिक टू जनरेट OTR नंबर, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इसी के थ्रू ही आप आगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। बिना इसके आप UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको या फिर वहां से भी आप चेक OTR स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चेक OTR स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक OTR नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। OTR स्टेटस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटेड ऑप्शन शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर लेक्चरर की इस पोस्ट के लिए कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप लेक्चरर की पोस्ट की जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने गाइड आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो आप ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ पर अब आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो OTR नंबर मिला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वो OTR नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके OTR नंबर के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फैच आउट कर ली गई है। अब आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आप अपना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं या फिर OTP के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी डिटेल आपके OTR से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके OTR से आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल फैच आउट कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर लेक्चरर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास BE, BTech या फिर BS की डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी कि जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपके पास BE, BTech या फिर BS की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास इनमें से कोई डिग्री है, अगर है तो आप यस करेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये टैब ब्लिंक हो रही होगी, सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको आपकी मोस्टली सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। अब गाइस यहाँ पर बस आपको पूछा गया है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल RME में 2 साल तक सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करें, नहीं की है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है। आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है
लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो अपना फीस पेमेंट करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अब यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। यूपीआई में भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, वीपीआई नरेशन एंटर करें और कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप आईडी के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।